आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। बीजेपी का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन नई दिल्ली में जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कन्वेंशन से खिताब करने वाले हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा अमित शाह ने कहा है कि पार्टी के कन्वेंशन के बाद बीजेपी के लीडर विकसित भारत को हकीकत की शक्ल देने के अज़्म के साथ अपने अपने इंतखाबी हलकों में जाएंगे। मरकज़ी सरकार आज शाम किसान रहनुमाओं के साथ चौथे दौर की बातचीत करेगी। भारतीय ख़वातीन ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। और क्रिकेट में भारत ने राजकोट में जारी तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने 557 रन का निशाना रखा है। यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी बनाई। अब खबरें तफसील से। बीजेपी का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन नई दिल्ली में भारत मंडपम में जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कन्वेंशन से खिताब करने वाले हैं। पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह कन्वेंशन में एक करारदाद पेश की, जिसका उन्वान था बीजेपी देश की आशा, विपक्ष की हताशा। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने कहा कि इस कन्वेंशन के बाद पार्टी के लीडर और कारकुन वज़ीर आज़म के इस पैगाम के साथ हर चुनाव हलके में जाएंगे कि 2047 तक भारत की तस्वीर कैसी होगी। ये लीडर और कारकुन विकसित भारत के वज़ीर आज़म के ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने के अज़्म के साथ वहाँ जाएंगे। उन्होंने ये एतमाद ज़ाहिर किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में भी जनाब मोदी इक़्तिदार बरकरार रखेंगे, क्योंकि अवाम ने बीजेपी को वोट देने का जहन बना लिया है। जनाब अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव महाभारत की तरह होंगे, जिसमें एक ग्रुप की कमान जनाब मोदी के हाथ में होगी, जबकि बदउनवानी और खुशामद पसंदी के लिए जाने जाने वाली कुंभों पर मरकूज़ पार्टियों के एक ग्रुप की क़यादत कांग्रेस करेगी। इससे पहले बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश करते हुए एक करारदाद पेश की। कल शाम विकसित भारत मोदी की गारंटी के उन्वान से एक करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आज़म ने जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उनके नज़रियात और प्रार्थनाएं महाराज जी के अनगिनत अक़ीदतमंदों के साथ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आचार्य विद्यासागर जी को मुआशरे के लिए ख़ास तौर पर लोगों में रूहानी बेदारी पैदा करने, गुर्बत के ख़ात्मे, हिफ़्ज़ाने सेहत, तालीम और मज़ीद शोबों में उनके गिरां क़द्र ताउन के लिए आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। गुज़िश्ता बरस आचार्य विद्यासागर के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के डोंगागढ़ के मुकाम पर चंद्रागिरी जैन मंदिर का उनका दौरा नाकाबिले फरामोश था। जनाब मोदी ने कहा कि इस दौरे के दौरान उन्होंने आचार्य विद्यासागर से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज दिगंबर जैन आचार्य थे। मरकज़ी सरकार और किसानों के रहनुमाओं के दरमियान चौथे दौर की बातचीत आज शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। इससे पहले तीसरे दौर की बातचीत जुमेरात को हुई थी, जो तकरीबन 5 घंटे जारी रही और रात देर गए ख़त्म हुई। ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों के मामलात का कोई हल पुरअमन तरीके से निकाल लिया जाएगा। तीसरे दौर की बातचीत में मरकज़ी वज़ीरों अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने सरकार की नुमाइंदगी की थी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी इसमें शामिल हुए थे। इससे पहले इस महीने की 8 और 12 तारीख को भी बातचीत के 2 दौर हो चुके हैं। ये आकाशवाणी है। 12वीं मिलन फ़ौजी मश्क 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में मुनक़िद होगी, जिसमें 50 से ज़्यादा मुल्क हिस्सा लेंगे। इस मश्क का मौजू है एक महफूज बहरी मुस्तक़बिल के लिए बहरी अफ़वाज का इत्तिहाद। इस मश्क का मकसद शिरकत करने वाली बहरी अफ़वाज के माबैन ताउन और इश्तराक को मुस्तहकम करना है।
दोस्त मुल्कों से समुंदर में गश्त लगाने वाला एक तैयारा, 15 बहरी जहाज़ और भारतीय बहरिया के तकरीबन 20 बहरी जहाज़ इस समुंदरी फ़ौजी मश्क में हिस्सा लेंगे। MiG-29 के और P-81 समेत तकरीबन 50 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ विक्रांत और विक्रमादित्य इस मिशन में शिरकत करेंगे। 19 से 30 फरवरी तक मुनक़िद किए जाने वाले बंदरगाह के मरहले की खुसूसियात हैं: बैनुल-अक़वामी सिटी परेड, बैनुल-अक़वामी बहरी सेमिनार, मिलन टेक नुमाइश, मिलन गांव, मौजू का तबादला और टेबल टॉप फ़ौजी मश्क में शामिल हैं। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी केरला में कल अपने चुनाव हलके में बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज के तनाजुर में आज सुबह वायनाड पहुंचे। वहां मुजाहिरीन जंगलाती इलाके में बार बार के हमलों से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे थे, जिनमें माजी करीब में 3 अफराद की जान गई है। कांग्रेस लीडर वाराणसी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में रोक दी है ताकि वो जंगली जानवरों के हमलों के मामले पर अपने इंतखाबी हलके में सरकारी एहलकारों के साथ जायज़ा मीटिंग में शिरकत कर सकें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल और मुकामी कांग्रेस रहनुमा भी जनाब राहुल गांधी के हमराह वहां गए हैं। राहुल गांधी ने पड़माला में एक किसान अजीश के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की, जो इस महीने की 10 तारीख को एक हाथी के हमले में अपने घर के सामने मारे गए थे। नीदरलैंड्स के शहर हेग में कल रात इरिट्रिया के 2 हरीफ ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई और इसके बाद पुलिस एहलकारों के साथ भी उनका तसादुम हुआ। फसादियों ने पुलिस गाड़ियों और एक बस को आग लगा दी। इंतशार पर काबू पाने और फसादियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फसादियों ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। अभी तक किसी के ज़ख्मी होने या गिरफ्तारी की कोई इत्तला नहीं मिली है। हेग म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान के मुताबिक इरिट्रिया की सरकार के वफादार ग्रुप की मीटिंग हो रही थी कि तभी अफ्रीकी मुल्क की सरकार की मुखालफत करने वाले इरिट्रिया के ही कुछ लोगों ने ओपेरा हाउस पर हमला कर दिया। हज़ारों लोग इरिट्रिया में अपना घर बार छोड़कर बरसों से यूरोप में रह रहे हैं। उन्होंने सदर ईसाइस अफवेरकी की सरकार पर ज़्यादतियों का इल्ज़ाम आयद किया है। यूरोप में रहने वाले इरिट्रिया के हरीफ ग्रुपों के दरमियान पहले भी तशद्दुद के वाक़यात होते रहे हैं। बैडमिंटन में मलेशिया में भारतीय ख़वातीन की टीम ने पहली मरतबा एशिया टीम चैम्पियनशिप का टाइटल जीता है। आज फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर सोने का तमगा जीता। इस मैच में नौजवान खिलाड़ी अनमोल खर्ब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पीवी सिंधु, अनमोल खर्ब, नीज त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने फाइनल मैच में कामयाबी हासिल की। गुजरात के राजकोट शहर में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के आज चौथे दिन भारत ने 4 विकेट पर 430 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग्स ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस तरह भारत ने इंग्लैंड के सामने दूसरी इनिंग्स में जीत के लिए 557 रन का बड़ा निशाना रखा है। इंग्लैंड ने अब से कुछ देर पहले तक बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए थे। इससे पहले आज सुबह भारत ने 2 विकेट पर 196 रन से आगे खेलना शुरू किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी बनाई। वो 214 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि सरफराज खान ने 68 रन बनाए और वो भी आखिर तक आउट नहीं हुए। शुभमन गिल 91 रन बनाकर रन आउट हो गए। इधर स्पिन गेंदबाज आर अश्विन भारतीय टीम में वापस आ गए हैं। उन्हें एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से खेल के दूसरे दिन मैदान से हटना पड़ा था। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन नई दिल्ली में जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कन्वेंशन से खिताब करने वाले हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा अमित शाह ने कहा है कि पार्टी के कन्वेंशन के बाद बीजेपी के लीडर विकसित भारत को हकीकत की शक्ल देने के अज़्म के साथ अपने अपने इंतखाबी हलकों में जाएंगे। मरकज़ी सरकार आज शाम किसान रहनुमाओं के साथ चौथे दौर की बातचीत करेगी। भारतीय ख़वातीन ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप का टाइटल जीता है। और भारत ने राजकोट में जारी तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने 557 रन का निशाना रखा है। यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी बनाई। अब इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।